केवल दलित समाज की बेटी की कीमत और उसके बलात्कार की कीमत, उसके साथ इस जुल्म अत्याचार की कीमत, उसके साथ इस विभत्स कांड की कीमत केवल 10 लाख रुपए और सवर्ण की बेटी के साथ 1 करोड़ रुपए। सवर्ण के लिए सारा उनकी नजर में इनकी कीमत, इनका मूल्य एक कुत्ते के बच्चे से ज्यादा नहीं है। ये जानवर के लिए रोएंगे, पशु के लिए रोएंगे, चिड़िया के लिए रोएंगे, कबूतर के लिए रोएंगे, मोर के लिए रोएंगे, लेकिन आदमी के लिए, जो आदमी की औलाद है, यहाँ का भोजन समाज कुछ भी कहें करंट लगने से मरी है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, विभत्स अत्याचार हुआ है, उसका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है और वो उससे मरी है। तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट सही है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है? मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट को सही मानता हूँ। इन लोगों का ये सॉफ्ट कोर आरएसएस मान लीजिए, वो हार्ड कोर है आरएसएस मान लीजिए, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो लोग अपनी भाषा से, अपने तरीके से बात करते हैं और वहां पर केवल घड़ियाली आंसू दिखाकर उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए। ये देश में कब तक चलता रहेगा? संविधान एक है, देश एक है, लड़की एक है, बलात्कार की सजा एक है। तो इस बलात्कार की सजा में देने का और लेने का और इनको इंट्रोगेट करने का और सजा देने का दोहरा मापदंड क्यों? हमारे लोगों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, हाथरस की घटना को अभी हम भूले ही नहीं थे कि दिल्ली में एक बार फिर से हाथरस जैसी घटना को अंजाम दिया गया मन चले लोगों के द्वारा। तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में है करुणाकर भंते जी। उन्हीं से जानना चाहूँगी, भंते जी, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, एक मासूम बच्ची मात्र 9 साल की, और दरिंदों ने जिस दरिंदता को पार किया, क्या कहना है इस पर? ये नीलम जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप दबे पिछड़े शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाते हैं। यहाँ जब से ये देश स्वतंत्र हुआ है तब से लगातार सारे भारत के कोने कोने में दलित समाज की बहन बेटियों का उत्पीड़न, बलात्कार, जुल्म, अत्याचार, शोषण होता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब दलित समाज की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है और एक सवर्ण की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो बलात्कार का कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ के लोग, जो मनुवादी लोग हैं या दूषित मानसिकता या संकुचित मानसिकता के लोग हैं, दलित समाज की बेटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्पैरिटी या उनके साथ भेदभाव जो होता है, और एक सवर्ण की लड़की के साथ जो बलात्कार होता है उसके साथ जो अलग चीज होती है, मैंने कई एक कांडों को अपने आंखों के सामने देखा है। जब निर्भया के साथ कांड होता है तो हजारों लोग इंडिया गेट से लेकर पार्लियामेंट तक मोमबत्तियां जलाकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं। दलित बेटी के साथ जब बलात्कार होता है, एक भी आदमी बोलता नहीं है, केवल उसी समाज के लोग, उसी परिवार के लोग केवल बोलते हैं। बेटी तो किसी की भी हो, या बेटी ब्राह्मण की हो या बेटी दलित की हो, या बेटी मुसलमान की हो या बेटी सिख की हो, या बेटी ईसाई की हो या बेटी पारसी की हो, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन जातिगत और धर्म के आधार पर यहाँ पर बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। निर्भया के साथ जब बलात्कार होता है या उस लड़की के साथ जो विभत्स कांड होता है या उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है या उसके साथ जो विभत्स कांड होता है, उसके बाद सारे देश का सवर्ण जाग उठता है और उसके मरने के बाद उसको करोड़ों रुपया दिया जाता है।
लेकिन जैसे ही यहां पर अभी जो 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको जला दिया गया, और जलाने के बाद हमारे केजरीवाल जी जाते हैं कि हम 10 लाख रुपए देंगे। केवल दलित समाज की बेटी की कीमत और उसके बलात्कार की कीमत, उसके साथ इस जुल्म अत्याचार की कीमत, उसके साथ इस विभिन्न कांड की कीमत केवल 10 लाख रुपए, और सवर्ण की बेटी के साथ 1 करोड़ रुपए। सवर्ण के लिए सारे देश का आदमी, सारे देश का मीडिया, सारे देश का जो मीडिया है, चाहे वो गवर्नमेंट का मीडिया हो या प्राइवेट सेक्टर का मीडिया हो, वो चीख चीख कर निर्भया कांड को चिल्लाता है। लेकिन इस दलित बेटी के साथ, वाल्मीकि बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, उसके बारे में एक भी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, एक भी आदमी उसके बारे में बात नहीं करता। सवाल यहां पैसे का नहीं है। जब यहां पर कांड होता है, प्रियंका रेड्डी के लोगों को कैप्चर करके, उनको अरेस्ट करके कुछ ही दिनों में इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन हम भारत सरकार से और यहाँ की पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि वो जो इस बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, उन लोगों को पकड़कर इनकाउंटर किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या उनको फांसी की सजा दी जाए। वो लड़की शमशान में जाती है और शमशान में उसको जला दिया जाता है। शमशान में जलाने का ये अधिकार किसने दिया? पहले उस लड़की का पोस्टमार्टम होना चाहिए था। पोस्टमार्टम होने के साथ जो अपराधी हैं उनको इंट्रोगेट करना चाहिए था, और इंट्रोगेट करने के बाद उनको जेल के सींचों में ठोककर और उसके मुआवजे को, जो करोड़ों की तादाद में जो निर्भया कांड में दिया गया, वो करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, जातिगत आधार पर उत्पीड़न किया जाता है, जातिगत आधार पर उनको यहाँ पर सजा दी जाती है, जातिगत आधार पर ही उनका मुआवजा तय होता है, जातिगत आधार पर ही उनको जो हम लोग जो देते हैं सहायता, जातिगत आधार पर दी जाती है। ये देश में कब तक चलता रहेगा? संविधान एक है, देश एक है, लड़की एक है, बलात्कार की सजा एक है, तो इस बलात्कार की सजा में देने का और लेने का और इनको इंट्रोगेट करने का और सजा देने का दोहरा मापदंड क्यों? हमारे लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? मैं कहना चाहता हूं, इस मानसिकता को त्यागना होगा। यदि ये मानसिकता नहीं त्यागते हैं तो एक दिन यही मानसिकता यहाँ पर ज्वालामुखी बन जाएगी, यहाँ का विस्फोट हो जाएगा, यहाँ पर तरह तरह के लोग आंदोलित होंगे। यदि इस लोगों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो यहाँ पर तमाम संस्थाएं, दलित संस्थाएं, अम्बेडकरवादी संस्थाएं यहाँ पर आंदोलित होंगी। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से उन्हें फांसी की सजा दिया जाए, और इस समाज की, जो दलित समाज की लड़की है, और लड़की के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार वालों को एक नौकरी देनी चाहिए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकें। भंते जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार स्थापित हुई है, वो बड़े बड़े वादे करती है और खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है। और उसी कड़ी में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के भी बड़े बड़े वादे रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ये घटना बीत चुकी और जो बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, वो उसने वहां पर जाकर प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और उसके ही बाद 2 दिन बाद जब देखा कि यहाँ केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो तीसरे दिन केजरीवाल जी पहुंचते हैं और उसका बहिष्कार वहां के लोगों ने किया और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। क्योंकि जब बहुजन समाज की बहन बेटियों पे इस तरह के शोषण अत्याचार होते हैं तो उसको ये कहकर टाल दिया जाता है कि एक दलित की बेटी, लेकिन जब किसी स्वर्ण समाज की बेटी के साथ में इस तरह के दुष्कर्म होते हैं तो उसको ये कहता है कि हिंदू की बेटी। क्या आज वो दलित बेटी वो हिंदू नहीं थी? देखिए, चाहे तो दिल्ली प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे और प्रदेशों की सरकारें हों, मैं केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं मानता। केजरीवाल जी भी उन्हीं नेकड़धारियों में से निकले हैं। एक 2 चीज़ होती हैं नीलम जी, एक हार्ड कोर होता है, एक सॉफ्ट कोर होता है। ये सॉफ्ट कोर आरएसएस मान लीजिए, वो हार्ड कोर है आरएसएस मान लीजिए, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो लोग अपनी भाषा से, अपने तरीके से बात करते हैं
और वहां पर केवल घड़ियाली आंसू दिखाकर उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए, उनका वोट बैंक को तय करने के लिए, अपने वोट बैंक को निर्धारित करने के लिए सारी पार्टियां अपना अपना काम करती हैं। ये है बात। जी भंते जी, जिस तरह से ये घटना हमने देखी और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जब वाल्मीकि समाज की बेटी शमशान घाट में पानी लेने जाती है और कुछ मनचले लोग होते हैं जो सामूहिक रूप से उसके साथ में बलात्कार करते हैं और उसको जिंदा जलाने का काम करते हैं, लेकिन जब बाद में पूछा जाता है तो वही दोषी ये कहते नजर आते हैं कि उसको करंट लग गया था और करंट की वजह से वो मर गई थी। तो ये अधिकार किसने दिया? अगर करंट लग भी गया था, हम एक बार को मान लेते हैं, तो उन्हें पुलिस प्रशासन को फोन करना चाहिए था या नजदीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए था या उनके परिवार को सूचित करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा ना कर उस लड़की का अंतिम संस्कार करने का काम किया। इस पर क्या कहना है? देखिए, पहले तो उस लड़की के बारे में उस परिवार को सूचित करना चाहिए था। ये कुछ भी कहें करंट लगने से मरी है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, विविध अत्याचार हुआ है, उसका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है और वो उससे मरी है। तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट सही है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है? मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट को सही मानता हूँ, इन लोगों को गलत मानता हूँ। तो भंते जी, इस तरह की जो घटनाएं देश में हो रही है, खासकर इस देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हम कानून पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, कानून प्रक्रिया को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीजों के पीछे जो एक सभ्य व नैतिक समाज होता है उसका हाथ नहीं मानते। देखिए, जो सत्ता होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। यहाँ का जो शासन है वो उन्हीं लोगों का है जो जुल्म करते हैं, प्रशासन भी उन्हीं लोगों का है। और यहाँ पर 3 चीज़ों से ये देश चलता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और उसमें दलित समाज के लोगों की भागीदारी नहीं है। और जब तक इनकी यहाँ के शासन और प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में भागीदारी नहीं होगी, तब तक इनके साथ ऐसे बलात्कार होते रहेंगे, इनकी हत्याएं होती रहेंगी, निर्दोष लोगों पर जुल्म होता रहेगा, पेड़ों से बांधकर इनकी पिटाई होती रहेगी, निर्दोष और बेगुनाहों को पेड़ों से लटकाकर फांसी होती रहेंगी, कॉलेजों में इनके साथ भेदभाव होता रहेगा, छात्रों की हत्याएं होती रहेंगी, लड़कियों की हत्याएं होती रहेंगी, गांव में जाकर इनका उत्पीड़न होता रहेगा। जब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका में इनकी भागीदारी नहीं होती, तब तक कुछ नहीं होगा। भंते जी, हमने देखा था कि पिछले साल एक हथनी का बच्चा मर जाता है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है स्मृति ईरानी, वो फूट फूट कर रोती है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है, लेकिन जब वहीं एक मनुष्य की बेटी के साथ में इस तरह का दुष्कर्म होता है तो उनका एक ट्वीट तक नहीं आता। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? देखो, पहले हमारे जो मिलिट्री के थे, जो गाजियाबाद से MP हैं आजकल, वो कहते थे कि यदि कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का बच्चा मर गया तो क्या हो गया। उनकी नज़र में इनकी कीमत, इनका मूल्य एक कुत्ते के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। ये जानवर के लिए रोएंगे, पशु के लिए रोएंगे, चिड़िया के लिए रोएंगे, कबूतर के लिए रोएंगे, मोर के लिए रोएंगे, लेकिन आदमी के लिए, जो आदमी की औलाद है, यहाँ का बहुजन समाज, इनके लिए कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ के बहुजन समाज को भरमा लिया जाता है और भरमा कर वो वोट भी उसी में देते हैं। लेकिन इनको आज तय करना होगा, आज इनको निश्चित करना होगा, आज इनको इस बात के बारे में गंभीर चिंतन करना होगा कि आज हमारे ऊपर सदियों से जुल्म क्यों हो रहा है। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक तुम्हारी भागीदारी यहाँ के तमाम न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद और विधायिका में नहीं होगी, तुम लोग यहाँ पर जीना पशु से कम नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी पशुतर से ज़्यादा है। जी, तो ये थे हमारे साथ में भंते जी, जिन्होंने ही बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और खासकर बहुजन समाज के लोगों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि बहुजन समाज के लोगों को अपने महान पुरुषों को पढ़ना पड़ेगा और उनके द्वारा जो दिए गए मार्ग हैं उनको मनोसात करके आगे बढ़ना होगा, ताकि इस तरह की घटनाओं को हम रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा